हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इधर साक्षी बहुत आराम से कंफर्टेबली सो रही होती है। उसे तो कोई होश ही नहीं होता है कि स्वाति मैम के वो कंधे पे सर रख चुकी है और बहुत कंफर्टेबली सो रही है। पूर्वी जो होती है वो शालिनी के साथ पीछे बैठी होती है। वो स्वाति मैम से की सीट से 2 सीट पीछे होती है और वो एक बार साक्षी की तरफ देखती है तो वो देखती है कि वो स्वाति मैम के साथ है। तो वो सोचती है कि वो ठीक है फिर, क्योंकि स्वाति मैम बहुत अच्छे से साक्षी को हैंडल करती थी, वो जानती थी, तो इसीलिए उसे ज़्यादा फिक्र नहीं होती है। रिया मैम तो बस अपनी चीज़ों में मस्ती कर रही होती हैं, क्योंकि वो अब इंजॉय करना चाहती थी, तो वो बस म्यूज़िक लगाती हैं और सुनने लगती हैं, अपने ईयरफोन्स लगाती हैं और फिर आराम से बस विंडो के बाहर देख रही होती हैं। जो रिया मैम होती हैं वो एक और टीचर के साथ बैठी होती हैं और फिर इधर जो साक्षी होती है वो तो एकदम बिंदास बस सो रही होती है, जैसे उसकी नींद पूरी रात की अब पूरी होने वाली है। और फिर ऐसे ही हो रहे होते हैं। अब ना रोड थोड़ा सा ये होता है कि पथरीला हो रहा होता है, कहीं कहीं गड्ढे हो रहे होते हैं, तो इधर उधर हो रही होती है। तो बस तो साक्षी का सर ना धीरे धीरे मतलब सरक रहा होता है स्वाति मैम के शोल्डर से। तो स्वाति मैम फटाक से मतलब साक्षी के सर पे हाथ रखती हैं और अच्छे से संभाल लेती हैं और सही कर लेती हैं। और फिर एक हाथ साक्षी के सर पे रखा होता है कि कहीं मतलब अचानक से डिसबैलेंस ना हो और फिर गिरे ना ये चीज़ रिया मैम देख रही होती हैं और उन्हें इतना क्यूट लग रहा होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है। वो मतलब जो स्वाति मैम होती है वो जानती थी कि अगर एक भी बार रिया मैम की तरफ वो देखी तो मतलब पक्का है कि वो इशारों से कुछ ना कुछ बोलेगी और कुछ ना कुछ कहेगी, तो वो जानबूझ के नहीं देखती हैं। और कहीं ना कहीं स्वाति मैम के दिल में पता नहीं क्यों उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है साक्षी के साथ ऐसे मतलब रहना। और साक्षी तो उसे तो कोई होश ही नहीं होता कि वो सो चुकी है एकदम बिंदास कहीं किसी के शोल्डर पे सर रख के। और स्वाति मैम बहुत अच्छे से साक्षी के सर को सहला रही होती हैं। जो रिया मैम होती है वो फटाक से अपना फ़ोन निकालती हैं और एक फ़ोटो क्लिक करती हैं और मतलब उन्हें इतना प्यारा मोमेंट लग रहा होता है ना। वो कह रही होती है, तुम मिल बेटा, मतलब तुम मिल, पहुँचने दे मुझे पहले, फिर मैं तुझे अच्छे से बताऊँगी। अभी तू मेरे से नज़रें चुरा रही है ना, ठीक है, मतलब मैं वहाँ पहुँचने दे मुझे पहले, फिर मैं बताती हूँ तुझे और ये तेरी स्टूडेंट को भी। वो ऐसे ही सोच रही होती है, क्योंकि उन्हें टांग खींचने का मौका जो मिला होता है, अब तो वो पूरा मौका मिल गया तो वो उसको छोड़ेंगी कैसे। जो स्वाति मैम होती है वो बस विंडो की तरफ देख रही होती हैं, बाहर का नज़ारा देख रही होती है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। जो साक्षी होती है वो थोड़ी देर बाद जब उसको ये होता है उसका नींद पूरी होती है तो वो अचानक से अपनी आंखें खोलती है और जब वो देखती है कि उसने मतलब शोल्डर स्वाति मैम के सर पे मतलब जो अपना सर है वो स्वाति मैम के शोल्डर पे रखा है, तो फिर वो जब ऐसे देखती है तो फटाक से अपने आप को सही कर लेती है और बोलती है, मैम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता, मैं कब सो गई आपके शोल्डर पे, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, वो पता नहीं अचानक से कैसे हो गया। तभी यहाँ फटाक से रिया मैम बोलती है, हाँ भाई, कैसे पता चलेगा, तुम इतनी गहरी नींद में हो और कोई इतने प्यार से तुम्हें सुला रहा है, इतने सुकून से, तो तुम्हें कैसे ही पता चलेगा। और वैसे भी तुम्हें इतने प्यार से प्रोटेक्ट कर रही है, हाय हाय, मतलब इतने प्यार से मुझे कोई प्रोटेक्ट करे तो मैं तो मतलब पूरे रास्ते सोऊं। इधर जो साक्षी होती है उसे तो समझ ही नहीं आता मैम क्या बोल रही है। वो कभी रिया मैम की तरफ देखती, कभी स्वाति मैम की तरफ। बोलती है स्वाति मैम से, मैम क्या बोल रही हैं ये, मतलब क्या हो गया है, मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया क्या, कुछ किया क्या मैंने। स्वाति मैम बोलते हैं, उसकी बात पे ध्यान मत दो, तुमने कुछ नहीं किया, बस तुम सो गई थी तो मैंने तुम्हें हटाया नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। साक्षी बोलती है, पक्का मैम, अब कहीं आपके शोल्डर में पेन तो नहीं है। तो इधर जो रिया मैम होती हैं वो बोलती हैं, अरे भाई, उसके शोल्डर में कैसे पेन होगा, वो तो मतलब एक होता है ना कि तुम कितने भी लंबे घंटे तक सोए ही रह जाओ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके शोल्डर में पेन ही कहाँ होगा। इधर साक्षी के पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता कि रिया मैम क्या बोले जा रही हैं, लेकिन स्वाति मैम के पल्ले पूरा पड़ रहा होता है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं। स्वाति मैम एक बार घूर के रिया मैम की तरफ देखती हैं और बोलते हैं, चुप हो जा। रिया मैम चुप हो जाती हैं। ऐसा होता है ना कि रिया मैम थोड़ा सा स्वाति मैम की और साक्षी की सीट होती है उसी के पास होती है,
तो जो भी बोल रही होती है वो पीछे आवाज़ ना जा रही होती है ना किसी को सुनाई दे रही होती है, बस इन दोनों लोगों को ही सुनाई दे रही होती है। साक्षी फिर मतलब अब एकदम अच्छे से बैठी होती है कि नहीं अब नहीं सोना, अब एकदम स्ट्रेट बैठी होती है कि कहीं भी कुछ भी ना हो इधर उधर, वो ऐसे ही सोच रही होती है अपने मन में। और स्वाति मैम उसकी तरफ जब देखती हैं कि ये एकदम स्ट्रेट बैठी है, ना कुछ बोल रही है ना कुछ कर रही है, तो स्वाति मैम बोलती हैं तुम अभी भी उसी बात को सोच रही हो? साक्षी बोलती है नहीं मैम, वो मैं सो गई, आपको पता नहीं कितना पेन हुआ होगा, आप एक पोजीशन में रही तो इसीलिए। स्वाति मैम बोलती है मैंने बोला ना कोई बात नहीं है, हो जाता है। अगर क्या मैं सोती ऐसे और अचानक से गलती से तुम्हारे शोल्डर पे मेरा सर आ जाता तो क्या तुम मुझे हटा देती, या तुम तो जो साक्षी होती है वो फटाक से बोलती है नहीं मैम मैं ऐसा क्यों करती, आपकी नींद ख़राब हो जाती। स्वाति मैम बोलती है एग्जैक्टली मैंने यही किया, तो बस ज़्यादा मत सोचो। साक्षी बोलती है जी मैम बिल्कुल, और फिर वो नॉर्मल हो जाती है। फिर साक्षी अपना फ़ोन निकालती है और वो फ़ोन लेके आई होती है, क्योंकि अब ये लोग दूर जा रहे थे तो बात तो करनी ही थी ना। पूर्वी अपना अलग फ़ोन लेके आई होती है और साक्षी भी लेके आई होती है, तो वो पहली बार अपना फ़ोन निकालती है, क्योंकि स्कूल में तो कभी अलाउड था नहीं। जब स्वाति मैम देखती हैं और बोलते हैं तुम्हारे पास मतलब फ़ोन लेके आई हो तुम? साक्षी बोलती है हाँ मैम, बिना फ़ोन के मैं कैसे आती, और इतने सारे मोमेंट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें, मैं पिक्चर्स तो लूँगी ही ना। स्वाति मैम बोलती हैं हाँ बिल्कुल, और फिर वो तुरंत अपना फ़ोन निकालती है और स्वाति मैम के साथ पिक्चर्स लेना स्टार्ट करती है। स्वाति मैम पहले मना करती हैं पर वो बोलती है ठीक है। फिर वो 1 2 3 पिक्चर ऐसे ही लेने लग जाती है और बहुत क्यूट पिक्चर आ रहे होते हैं इन दोनों के। रिया मैम तो देख रही होती है और बोलती है मेरे साथ भी ले लो, मतलब मेरे में कांटे नहीं लगे हुए हैं, तुम मेरे साथ ले लोगी तो भी पिक्चर अच्छी ही आएगी। हाँ मानती हूँ तुम्हारे और स्वाति मैम की जैसी नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी सी तो अच्छी आएगी। साक्षी थोड़ा मतलब वो समझ नहीं पाती कि क्या बोले, क्या रिएक्ट करे, और बोलते हैं नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है, आप हाँ आ जाइए, आप भी, मैं आपके साथ भी ले लूँगी। तो वो जो स्वाति मैम होती हैं वो रिया मैम की तरफ देख रही होती हैं और उसे मतलब वो वाला लुक दे रही होती है कि मतलब तेरा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। रिया मैम आंखों में बोलते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देख क्या होता है। और फिर जो साक्षी होती है वो आराम से मतलब फ़ोटो ले लेती है। फिर वो पूरे सबके मतलब लेती है, क्योंकि एक होता है ना जर्नी कि हाँ हम गए थे ट्रिप में, बस वैसी सारी चीज़ें कर रही होती है, वीडियो बना रही होती है सारे मतलब बाहर की जो चीज़ें। और जो स्वाति मैम होती हैं वो बस साक्षी की इन सारी चीज़ों को देख रही होती हैं, नोटिस कर रही होती हैं, उन्हें अच्छा लग रहा होता है साक्षी की चीज़ें। साक्षी अपना ईयरफोन निकालती है और फिर वो प्लग करती है और गाना सुनने लग जाती है, और फिर वो स्वाति मैम को भी ऑफ़र करती है और बोलती है मैम आप भी सुनेंगी। जो स्वाति मैम होती है वो पहले तो मना करती हैं, फिर साक्षी वो देख रही होती है कि स्वाति मैम अब शायद जैसे होता है ना कि तो कुछ देर तक आप ऐसे रह सकते हो, फिर थोड़ी देर बाद आप बोर हो जाने लगते हो कि हाँ बैठे बैठे थकान भी होने लगती है। तो साक्षी बोलती है मैम प्लीज़ एक बार सुन के ट्राई कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मैं ले लूँगी। स्वाति मैम भी सोचती हैं ठीक है, फिर वो ले लेती हैं। साक्षी ने बहुत अच्छा सॉन्ग चलाया होता है और ऐसे ही ये दोनों सुन रहे होते हैं, और ऐसे ही स्वाति मैम को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है वो सॉन्ग, और साक्षी को भी अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों ऐसे ही अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन जो ईयरफोन होता है वो ऐसा होता है ना कि वो जो तार वाला होता है वो उससे ये दोनों की जो चीज़ें होती हैं उनको पास आना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर होंगे तो वो निकल जाएगा, जिसकी वजह से स्वाति मैम बहुत पास होती हैं साक्षी के, और साक्षी भी होती है। लेकिन साक्षी को तो बस सॉन्ग से मतलब होता है, लेकिन स्वाति मैम को कुछ अलग ही महसूस होने लगता है। उनके दिल की धड़कनें अचानक से बहुत बढ़ जाती है, अचानक से उन्हें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है अंदर से, लेकिन कुछ बेचैनी भी फ़ील हो रही होती है। पता नहीं क्यों उन्हें कभी अच्छा लगता तो कभी ऐसा हो रहा होता है कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा होता है। और फिर पता नहीं क्यों जब वो साक्षी की फ्रेगनेंस जो होती है वो महसूस कर रही होती हैं, क्योंकि साक्षी ने ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का ही परफ्यूम यूज़ किया होता है,
लेकिन वो परफ्यूम जो स्वाति मैम है उनको ज़्यादा पता नहीं क्यों अट्रैक्ट कर रहा होता है। और स्वाति मैम जब जब वो स्मेल ले रही होती हैं, क्योंकि जब जब वो सांस ले रही होती हैं तो उनकी सांसों में वो फ्रेगनेंस समा रही होती है, और वो फ्रेगनेंस स्वाति मैम को पता नहीं क्यों उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ा रही होती है, और पता नहीं क्यों उन्हें क्या होने लगता है, वो साक्षी की तरफ बस बहुत प्यार से देखी जा रही होती हैं। और उनका अब सॉन्ग से ध्यान तो हट ही चुका होता है, बस वो साक्षी की तरफ बस देखी जा रही होती है, और उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा। साक्षी तो बस अपने सॉन्ग सुनने में ही होती है। और फिर जब स्वाति मैम से अपनी दिल की धड़कनें कंट्रोल नहीं होती है और उनकी फीलिंग कंट्रोल नहीं होती है, पता नहीं उनके दिल में क्या चल रहा होता है, और वो खुद को समझ भी नहीं पा रही होती हैं, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ क्यों बढ़ रही है, उन्हें क्या हो रहा है। और फिर वो जब अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं करती हैं तो वो क्या करती हैं कि साक्षी के जो शोल्डर है उस पर अपना सर रख लेती हैं। साक्षी थोड़ा हैरान हो जाती है, ये क्या हो गया। फिर वो जब देखती है तो वो बोलती है, मैम आप ठीक है। साक्षी जब ऐसे बोलते हैं तो स्वाति मैम बोलती हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, बस क्या मैं ऐसे ही सर रख सकती हूँ। साक्षी बोलती हैं, हाँ मैम रख सकती हैं आप। और फिर स्वाति मैम थोड़ी देर तक ऐसे ही साक्षी के शोल्डर पे सर रखी होती हैं, क्योंकि उस टाइम रिया मैम सो चुकी होती हैं, तो स्वाति मैम को मौका मिल जाता है कि हाँ चलो अब वो नहीं देख रही तो रख सकती हैं, और वो रख लेती हैं अच्छे से। और फिर वो ऐसे ही गाना सुनते सुनते दोनों, साक्षी को तो नींद नहीं आती, लेकिन स्वाति मैम को पता नहीं कब नींद आ जाती है, उन्हें खुद नहीं पता चलता। अब रास्ता बहुत लंबा हो चुका होता है, और अब लगभग जैसे होता है ना कि शाम ढल रही होती है और रात आ रही होती है, ऐसा हो रहा होता है। स्वाति मैम सो चुकी होती हैं साक्षी के शोल्डर पे, और वो एकदम कम्प्लीटली बहुत आराम से सोई होती हैं। साक्षी भी पूरा प्रॉपर ध्यान रख रही होती है कि कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो, और थोड़ा भी ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से स्वाति मैम की नींद टूट जाए, और वो नहीं चाहती थी ये चीज़। वो बहुत अच्छे से केयरफुली उनके कान से ईयरफोन निकालती है और साइड में रखती है, और साक्षी अपने फ़ोन में भी वॉल्यूम कम करके अपनी चीज़ें देख रही होती है, स्क्रॉल कर रही होती है। और जो स्वाति मैम होती है वो तो आराम से सो रही होती हैं। सारे बच्चे अधिकतर कहीं ना कहीं थकावट की चीज़ों की वजह से सो जाते हैं, कोई कोई बात कर रहे होते हैं, नहीं तो कोई कोई सो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर अब जैसे 8 बजने को था और ऐसी ही चीज़ें हो रही होती हैं। इन लोगों ने कुछ ना कुछ खाया ज़रूर होता है रास्ते भर में चीज़ें, क्योंकि घर से कुछ ना कुछ लेके आए थे, क्योंकि ऐसा रास्ता था यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला था नहीं, तो पहले ही टीचर्स ने इन्फॉर्म किया था कि आप लोग लंच लेके आइएगा, एक दिन का रास्ता है तो आप लोग एडजस्ट कर पाओगे उसमें। और ऐसे ही होता है, सारे बच्चे कुछ ना कुछ खा के सारी चीज़ें करके सो जाते हैं, कुछ कुछ और कुछ कुछ बात कर रहे होते हैं। साक्षी बस अब बैठी होती है अपना, मतलब उसका वो ये हो रहा होता है ना कि थोड़ा सा एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठने पे थोड़ा कमर में दर्द होता है ये, या शोल्डर में पेन होता है, तो साक्षी को हो रहा होता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से फिर भी ये चीज़ नहीं शो कराती, थोड़ा भी इधर नहीं रखती स्वाति मैम का सर, मतलब वो रख सकती थी दूसरी साइड, पर उसे लगता है कि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ऐसा होता है ना कि खिड़की में कांच लगा होता है, तो थोड़ा भी इधर उधर होता, कांच जैसे रोड अच्छा था नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो उसको लगता है कि कहीं इधर उधर लग गई तो फिर अलग ही हो जाएगा, तो वो आराम से स्वाति मैम के सर को अच्छे से ग्रैब करके रखी होती है अपने शोल्डर पे। और फिर इधर जो पूर्वी होती है वो भी सो चुकी होती है, अब बस साक्षी जगी होती है और 1-2 बच्चे जगे होते हैं। साक्षी को भी पता नहीं, अब धीरे धीरे नींद आने लगती है, सोई तो होती है लेकिन उतना नहीं सोई होती है, तो वो भी अपने फ़ोन को अच्छे से रखती है और फिर वो भी सो जाती है। लेकिन जब वो सोती है तो उसका सर स्वाति मैम के सर पे ऐसे टिक जाता है और वो बहुत कंफर्टेबली अच्छे से सो भी जाती है, और वो इतने अच्छे से चीज़ें एडजस्ट करके सोई होती है कि अपने जो बैग होता है ना उसको ना स्वाति मैम के जो खिड़की है उधर लगा दिया होता है,
कांच को बंद कर दिया होता है और ऐसे लगाया होता है कि अगर स्वाति मैम अचानक से इधर उधर हुई भी तो कभी भी उनको चोट ना लगे। उसने पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा होता है। और फिर वो सोने से पहले एक बार पूर्वी को देख के भी आ चुके होते हैं कि हाँ पूर्वी अच्छे से सोई है ना, ठंड तो नहीं लग रही, सारी चीज़ें। और फिर वो भी आराम से सो जाती है। और फिर धीरे धीरे अब सारे बच्चे सो चुके होते हैं, बस एक बस ड्राइवर होता है, वो वही जगह होता है, उसका जगना तो ज़रूरी है क्योंकि चलाएगा कौन। और फिर ऐसे ही थोड़ी देर बाद ये सुबह होने लगती है। अब सुबह के 5 बज रहे होते हैं। धीरे धीरे अब रोशनी आ रही होती है और सुबह का मौसम भी बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है। और अब धीरे धीरे पहाड़ की साइड चीज़ें दिखने लगती हैं क्योंकि ये अब मोस्टली पहुंच ही गए होते हैं और कुछ देर में अब पहुंचने वाले होते हैं। जैसे होता है कि अब 5-6 घंटे और होते हैं पहुंचने में। तो जो साक्षी होती है वो बहुत अच्छे से सो रही होती है और स्वाति मैम भी, और सारे टीचर्स भी सो ही रहे होते हैं। थोड़ी देर तक 6 बजता है और स्वाति मैम की अचानक से आँख खुल जाती है क्योंकि उनका रूटीन होता है, तो वो खुल जाती है आँख तुरंत। और जब वो अपने आप को साक्षी के शोल्डर पे पाती हैं तो वो अचानक से अपने आप को सही करती हैं। और जब सही करती हैं तो वो सारी चीज़ें देखती हैं कि जो शीशे की साइड है वो उसने बैग रखा है और सामने की साइड भी, तो उसे ये सारी चीज़ें जो उसने की है वो देख के स्वाति मैम को उनके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आती है और बोलती हैं, वो मन ही मन सोचती हैं कि इसे कितनी फ़िक्र है मेरी। और फिर उन्हें अच्छा भी लगता है। और साक्षी जो अब आराम से सो रही होती है, स्वाति मैम ने जब वो हटी होती हैं तो साक्षी को बहुत अच्छे से सही कर दिया होता है। जो स्वाति मैम होती हैं वो बस साक्षी की तरफ देख रही होती हैं, पता नहीं क्यों वो साक्षी की तरफ अपने आप को देखने से रोक ही नहीं पा रही होती हैं। साक्षी की वो मासूमियत, जिस तरह से वो सोई होती है, उसकी जो आंखें बंद होती हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। पर साक्षी के कुछ कुछ बाल जो साक्षी के फेस पे आ रहे होते हैं, स्वाति मैम बहुत बार इग्नोर करती हैं उस चीज़ को, पर साक्षी उस चीज़ से परेशान हो रही थी। तो स्वाति मैम अपना एक हाथ साक्षी के फेस पे लाती हैं और उस बाल को बहुत प्यार से साइड कर देती हैं। लेकिन साइड करने के बाद पता नहीं उन्हें क्या हो रहा होता है, साक्षी के देख के उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही होती हैं और उन्हें अलग ही महसूस हो रहा होता है। ये फीलिंग क्या थी उन्हें खुद भी नहीं समझ में आ रहा था और ना ये चीज़ें शायद वो समझना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी हम चीज़ें समझते भी हैं तो कुछ कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं जिसको सोच के हम वो सारी चीज़ें करने से अपने आप को रोक देते हैं। स्वाति मैम भी कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें समझ रही थी, बट वो बाउंड्रीज़ को रोक रही थी कि वो स्टूडेंट है और मैं टीचर हूँ। ये बाउंड्रीज़ उनके दिमाग में थी और वो चीज़ें वो उनको रोक रही थी और कहीं ना कहीं वो चीज़ें नकार भी रही थी कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग की फितूर हो, क्योंकि रिया इतना बोलती है तो क्या पता मेरे दिमाग में भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फिर वो ये सारी चीज़ें ऐसे ही टाल देती हैं। साक्षी बहुत अच्छे से सो रही होती है और इधर सारे बच्चे धीरे धीरे उठने लगते हैं और अधिकतर ऑलमोस्ट बच्चे उठ जाते हैं। साक्षी भी उठती है और फिर वो स्वाति मैम की तरफ देखती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग मैम। वो इतने प्यार से बोलती है ना कि स्वाति मैम को के चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है और वो बोलती हैं गुड मॉर्निंग। और फिर ऐसे ही ये लोग बस में होते हैं। अब थोड़ी देर बाद ये लोग पहुंचने वाले होते हैं और साक्षी अब एक्साइटेड होती है कि वो सारी चीज़ें देखेगी, तो वो बहुत एक्साइटेड होती है। सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि अब पहुंचने वाले हैं, तो सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और बहुत एक्टिव हो जाते हैं, पहुंच भी जाते हैं। साक्षी जब उतरती है, सारे बच्चे उतरते हैं धीरे धीरे करके। सारे टीचर्स बहुत आराम से सारे बच्चों को एक लाइन में करते हैं और सबको देख रहे होते हैं सारी चीज़ें कि सब है ना, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होती है और फिर उसके बाद सबको जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे ले जाते हैं और वहाँ पे जो सारी चीज़ें होती है
एक बहुत प्यारा सा व्यू होता है, पहाड़ होता है, बहुत अच्छी सी चीज़ें होती हैं। और उसी के साइड से एक रेन जो होता है वो मतलब फॉल हो रहा होता है बहुत अच्छे से, और बहुत सुंदर लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे चिड़िया का चहचहाना, सारी चीज़ें इतनी प्यारी लग रही होती है वो जगह ना, कि अगर कोई एक बार देखे तो अपना दिल हार बैठे, ऐसा लग रहा होता है। साक्षी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे ऐसी जगह बहुत पसंद होती है। स्वाति मैम को भी वो सारी चीज़ें पसंद आई होती हैं, तभी उन्होंने सेलेक्ट किया होता है ये सारी चीज़ें। उनका ये आइडिया था, और कहीं ना कहीं साक्षी की चीज़ें ध्यान में रख के कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ जगह चूज़ की थी। और उन्हें पता था कि साक्षी को ये पसंद आएगा। जब वो साक्षी के फेस पे इतनी बड़ी स्माइल देखती हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, मतलब समझ जाती हैं वो कि हाँ, पसंद आया इसे। और फिर ऐसे ही सारे बच्चे धीरे धीरे करके, सारे टीचर्स उनको उस जगह तक ले जाते हैं जहाँ पे इन लोग को कैंपिंग करनी थी। और सारे बच्चे जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो सारे मैम सबको मतलब डिवाइड कर देती हैं कि तुम इनके साथ रहोगे, तुम उनके साथ रहोगे। तो साक्षी जो होती है वो मतलब अपनी दी को चूज़ करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि अपनी दी के साथ ही रहेगी। और फिर मैम को भी कोई इसमें आपत्ति नहीं होती है, मैम भी बोलती ठीक है। और फिर सारे बच्चे एक एक करके टेंट लगाने लग जाते हैं, और फिर बहुत अच्छे से टेंट लगाते हैं। जो शालिनी होती है वो भी साक्षी और पूर्वी के साथ ही रुकती है, क्योंकि उनमें से जो दो और दोस्त थे, सुमेधा और सिमरन, वो एक साथ हो रहे थे। तो शालिनी ज़्यादातर पूर्वी के साथ रहती थी, तो वो पूर्वी के साथ ही रहना प्रेफर करती है, तो उसी के साथ। तो साक्षी को भी कोई एतराज़ नहीं होता। साक्षी बोलती है जी दी, आप मेरे साथ ही रहिए, और हम लोगों की जोड़ी तो मस्त है। साक्षी ऐसे बोलती है तो शालिनी हंसती है और बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर ऐसे ही ये लोग टेंट लगाने लग जाते हैं। अपने अपने सारे बच्चे अपनी अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने टेंट का सामान लाए होते हैं और बहुत अच्छे से अपनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। स्वाति मैम और रिया मैम भी अपने टेंट की चीज़ें लगा रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद सारे बच्चे बहुत अच्छे से अपने टेंट को लगा लेते हैं, और बहुत अच्छी व्यू होती है वहाँ पे। ऐसा व्यू होता है ना कि वहाँ पे जैसे अब ठंडी का मौसम होता है तो ज़्यादा धूप नहीं थी, और इतना अच्छा मौसम था कि वहाँ पे अधिकतर जैसे होता है ना कि अगर दिन भी हो तो ऐसा लगे कि दिन नहीं है, शाम टाइप है, ऐसा लग रहा होता है, और बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं, और सारी चीज़ें अच्छे से हंसी मजाक करते हुए अपना टेंट अच्छे से लगा लेते हैं। सारे लोग जब लगा लेते हैं तो जो मैम होती हैं वो मतलब पीटी सर जो होते हैं, वो सारी चीज़ों का ये होता है, वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट था जिसकी वजह से वहाँ पे सारे खाने की व्यवस्था चीज़ें वो हो गई थी। और वो मतलब ये था ना कि आपको बनाना पड़ेगा चीज़ें, तो ऐसी सारी चीज़ें पीटी सर ने की थी कि सारी चीज़ें वो इंतज़ाम कर चुके होते हैं। तो ऐसे ही खाना बनाने लग जाते हैं ये लोग। सारी चीज़ें जिसको जिसको जो जो समझ आता है वो करता है, और सारे टीचर्स भी करते हैं, हेल्प कराते हैं। और फिर ऐसे ही ये लोग खाना बना लेते हैं, और सारे एक एक करके मतलब सबको देते हैं और ख़ुद खाते भी हैं। और जब ये लोग अच्छे से खा लेते हैं तो सारे लोग को रेस्ट ज़रूरी था, क्योंकि ये लोग थके थे। तो धीरे धीरे सब लोग अपने अपने टेंट में चले जाते हैं और बहुत अच्छे से रेस्ट कर लेते हैं। सारे लोग सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब अब रात का टाइम होता है, क्योंकि ये लोग सारी चीज़ों करने में शाम तो हो ही चुकी होती है इन लोग को। जब ये लोग गए होते 3 बजे सोने के लिए और जगते हैं 6:30 बजे, तो तब तक यहाँ जंगल का व्यू होता है तो जल्दी अंधेरा हो जाता था। तो अब ज़्यादा अंधेरा लग रहा होता है, और सारी चीज़ें अब ऐसा हो रहा होता है ना कि एक दूसरे को क्लियर देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा होता है। सारे बच्चे उठ चुके होते हैं, सारे टीचर्स भी। और फिर ऐसे ही तो ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ लाई होती है इन लोगों ने, क्योंकि उन्हें पता होता है बोन फायर वहाँ जलाना पड़ेगा ही, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो फिर सारे लोग अपनी अपनी चीज़ें, स्वेटर चीज़ें पहन रहे होते हैं और वहाँ पे बोन फायर जलाते हैं।
तो सारे टीचर्स जो होते हैं वो बोन फायर के पास ही बैठ जाते हैं। साक्षी, पूर्वी, शालिनी और सारे टीचर, रिया मैम और शालिनी, अरे वो स्वाति मैम, सारे लोग बैठे होते हैं बोन फायर के पास और बस अपनी अपनी चीज़ें बातें कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से। और फिर ऐसे ही सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बात कर रहे होते हैं, सब अपने में हंसी मजाक कर रहे होते हैं और सबको अच्छा लग रहा होता है। रिया मैम भी कुछ कुछ बातें कर रही होती हैं स्वाति मैम से, स्वाति मैम भी कर रही होती हैं, लेकिन बीच बीच में वो साक्षी की तरफ देख रही होती हैं। साक्षी कितने प्यार से, मतलब कितने हंसी मजाक के साथ शालिनी के साथ बात कर रही होती है और वो बस उसे ही देख रही होती है। जो रिया मैम है वो नोट करती हैं और बोलती हैं, अगर तुझे बात करनी है उससे तो जाके कर लेना। जो स्वाति मैम होती है वो फटाक से रिया मैम की तरफ देखती है और बोलती है, नहीं मुझे क्या बात करनी है, मुझे तो कोई बात नहीं करनी। रिया मैम बोलते हैं, हाँ ये नज़रें, निगाहें दिखाई दे रहा है मुझे, किसी को इतने बेइंतहा से देख रही हैं। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है, ये शायरी शौर ना अपने पास रख, ठीक है, ये जो तू शायरी अपनी चीज़ें बोलती है पता नहीं मुझे समझ नहीं आती, ठीक है। जो रिया मैम होती है बोलती है, मतलब तू मेरी चीज़ों की इतनी तौहीन करेगी, मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब तुझसे कोई भी बात करना बेकार ही है। और मेरी शायरी की कदर तू क्या जाने, हाँ मेरी शायरी की कदर देखना, कोई किसी दिन कोई इतना अच्छे से जानेगा ना कि तू भी क्या याद रखेगी। स्वाति मैम बोलती है, हाँ मैं तो चाहती हूँ कि कोई बहुत अच्छे से तेरी शायरी की कदर करे, तेरी लाइफ में आए। रिया मैम बोलती है, तू वहीं चुप हो जा, ठीक है, तू ज़्यादा सोच लिया तूने, ठीक है। स्वाति मैम बोलती है, अब देखो, अब मैंने तुम्हारी बात करी तो तुमने मतलब सीधे बोल दिया। रिया मैम बोलती हैं, क्योंकि तू फिजूल की बात कर रही है। जो स्वाति मैम होते हैं बोलते हैं, एग्जैक्टली तू भी फिजूल की बातें कर रही है तो प्लीज़ मत कर। वो ऐसे बोल देती हैं। जो स्वाति मैम होती है, फिर ऐसे ही बातें हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है। धीरे धीरे अब रात ज़्यादा हो रही होती है और ये लोग खा पी चुके होते हैं जो भी, तो अब धीरे धीरे सारे लोग टेंट में जाने लगते हैं, सारे बच्चे अधिकतर चले जाते हैं। रिया मैम और स्वाति मैम और पूर्वी, शालिनी और साक्षी बचे होते हैं और एक दो बच्चे होते हैं, वो बैठे होते हैं। ये लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तो रिया मैम बोलती हैं, वैसे साक्षी तुम आज मतलब इसी ड्रेस में रहोगी या कुछ चेंज भी करोगी? साक्षी बोलती है, मैम आज मैं इतनी थक गई हूँ ना कि मेरा चेंज करने का मन ही नहीं है। जो रिया मैम होती हैं वो तो बोलते हैं, हाँ ये तो बात है, आज थकावट इतनी है, जैसे लग रहा है कि हम लोगों ने कितना काम किया है, हम लोग बैठ के ही तो आए लेकिन फिर भी इतनी थकावट लग रही है। साक्षी बोलती है, हाँ मैम। और फिर ऐसे ही कुछ चीज़ें बातें कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे ये लोग भी, शालिनी, पूर्वी जाने लगते हैं। तो साक्षी को भी बोलते हैं, साक्षी बोलते नहीं मैं कुछ देर रुकूंगी, और वो वहीं बैठी रहती है। रिया मैम भी जाने लगती हैं। तो वो जानती हैं कि साक्षी है तो स्वाति मैम ज़रूर रुकेंगी, तो वो कुछ नहीं बोलती हैं, वो चली जाती हैं। और जो दो बच्चे होते हैं वो भी चले गए होते हैं। अब बस बचे होते हैं साक्षी और स्वाति मैम। जो साक्षी होती है वो जब देखती है कि स्वाति मैम अकेली बैठी हैं और थोड़ा सा ये होता है ना कि ठंड में वो ठंड लग रही होती है ज़्यादा उनको, तो साक्षी तुरंत फटाक से स्वाति मैम के पास आ जाती है और बोलती है, मैम आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, आपको चले जाना चाहिए। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं, नहीं मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, तो थोड़ी देर रहना चाहती हूँ मैं। साक्षी भी कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है वहाँ पे, तो इसीलिए वो बैठी होती है। कभी कभी रात का अंधेरा भी हमें बहुत सुकून दे जाता है। बस यही सारी चीज़ें हो रही होती हैं और स्वाति मैम और साक्षी बैठे होते हैं। तो साक्षी कुछ बातें स्टार्ट करती है। साक्षी पूछती है, स्वाति मैम आपको क्या पसंद है, आप मतलब क्या चीज़ें पसंद करते हो? जैसे आपको तो मेरे बारे में पता है कि मुझे ये पसंद है, आपको ये भी पता है कि मुझे लिली का फूल पसंद है। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं कि मुझे अपनी लाइफ में, जब मैं छोटी थी, तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा जब मुझे घुमाने ले जाते थे तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मुझे खेलना कूदना उनके साथ बहुत ज़्यादा पसंद आता था। और मुझे ना फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद आता था।
उनके साथ मैंने बहुत सारे फुटबॉल खेले हैं और हर बार पता है तुम्हें कि मैं उनको हरा नहीं पाती थी और मेरे पापा फिर भी हार जाते थे मुझे खुश देखने के लिए। और वो इतना अच्छा खेलते थे, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए हार जाते थे और सारी चीज़ें करते थे मेरे लिए। मुझे जो चाहिए होता था वो देते थे। मैंने भी अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, टूर्नामेंट में भाग लिया, चीज़ें करी, बट वो चीज़ें जो मज़ा बचपन में मिलता था वो शायद अब सब कुछ छूट गया, जो मुझे अब सारी यादों में है। साक्षी सुन रही होती है स्वाति मैम की सारी बातें। स्वाति मैम बोलती है तो अब मेरे बारे में जान लिया तुमने। साक्षी बोलती है मैम ये कहाँ जानना हुआ, ये तो पता ही है मुझे कि आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, पर आपको और भी क्या पसंद है। स्वाति मैम बोलती है अच्छा तुम्हें क्यों जानना है कि मुझे क्या क्या पसंद है। साक्षी बोलती है मैम ऐसे ही आप मेरी फेवरेट टीचर हो, मुझे तो पता होना चाहिए ना, अगर बाई चांस कभी मुझे कुछ देना हुआ तो मुझे पता होना चाहिए ना कि आपको क्या पसंद है। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं कि मुझे चॉकलेट्स पसंद है, मुझे चॉकलेट खाना वो बहुत पसंद है और मुझे जो फ्लावर्स हैं वो पसंद है। जो साक्षी होती है वो बोलती है अच्छा मैम ऐसी ही बात है। साक्षी को चॉकलेट नहीं पसंद होता है उसे ज़्यादा, और स्वाति मैम को चॉकलेट बहुत पसंद होता है बचपन से ही। स्वाति मैम बताती हैं कि तुम्हें पता है मैं एक बार जब बचपन में मेरे पापा जब घर आते थे ना तो वो हमेशा मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आते थे, पर एक बार क्या हुआ कि वो चॉकलेट लेके नहीं आए तो मैंने अपने पापा से बात ही नहीं करी, तो उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया कि वो कभी भी मेरे लिए चॉकलेट नहीं भूलेंगे, और आज भी वो कभी भी कहीं भी बाहर जाते हैं तो मेरे लिए चॉकलेट लेके आते हैं। तो साक्षी भी स्माइल करती है और बोलती है सच में आपके पापा बहुत अच्छे हैं, मैं भी उनसे बात की हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है अंकल का बिहेवियर। स्वाति मैम बोलते हैं हाँ वो बहुत अच्छे हैं। फिर ऐसे ही ये दोनों अपनी अपनी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। साक्षी कुछ चीज़ें बताती है अपने बचपन की और कुछ चीज़ें स्वाति मैम बता रही होती हैं, और ये दोनों कब मतलब आधी रात बिता देते हैं। जैसे सारे बच्चे तो 8 बजे ही चले गए होते हैं, अब 10-11 बज चुके होते हैं, तो अब बहुत टाइम हो चुका होता है, बोन फायर भी कब की बुझ चुकी होती है, और स्वाति मैम को भी लगता है कि अब जाना चाहिए, तो वो बोलते हैं साक्षी जाओ तुम अब रेस्ट कर लो, मुझे भी जाना चाहिए। साक्षी का मन नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं आज जाके उसने प्रॉपर स्वाति मैम से बात करी होती है और स्वाति मैम को भी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो फिर सोचती हैं कि ठंड बहुत बढ़ गई है और अब जानवर रात के अंधेरे में तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बोन फायर नहीं जल रहा तो कुछ भी आ सकता है, तो वो बोल देते हैं। साक्षी भी समझती है और चली जाती है, स्वाति मैम भी चली जाती हैं और फिर ये दोनों सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। फिर ऐसे ही अगले दिन सुबह होती है, ये लोग अपनी चीज़ें मतलब वहाँ पे ये होता है ना कि वहाँ पे सारी चीज़ें फ्रेश होने की चीज़ें सारी चीज़ें व्यवस्था होती है, पीटी सर ने सब कुछ अच्छे से अरेंज किया होता है, तो सब लोग अपने एक एक करके अपनी सारी चीज़ें फ्रेश होते हैं अच्छे से। साक्षी ने बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें चेंज कर ली होती है, उसने रात में मतलब चेंज किया होता है, लेकिन अब उसने बहुत अच्छे से अपनी सारी चीज़ें फिर से एक टी शर्ट पहनी होती है और उसके ऊपर जैकेट और जीन्स पहनी होती है, बहुत प्यारी लग रही होती है साक्षी। उसने बालों को मतलब पोनी किया होता है, पोनी टेल बाना होता है, वो बहुत प्यारी लग रही होती है। साक्षी फिर अपनी दी के पास जाती है, उसकी दी भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी होती है, और इधर साथी में सब लोग धीरे धीरे अपनी अपनी चीज़ें चेंज कर लेते हैं। और सुबह के खाने की चीज़ें होती है तो सारे बच्चों को ये होता है कि बोला जाता है कि सब लोग हेल्प कराएंगे, और सारे बच्चे धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हेल्प कराते हैं, और सारे बच्चे अपने अच्छे से जो भी उनसे हो सकता था वो करते हैं। और आज उन्हें ये होता है ना कि ट्रैकिंग के लिए जाना होता है, तो आज सब
पीटी सर बोलते हैं कि अब तुम लोग खा के अपनी सारी चीज़ें ले लो, जो भी ट्रैकिंग की चीज़ें लगेंगी, और आज हम उस साइट पे ट्रैकिंग करने जाएंगे। जो साक्षी होती है वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो सारी चीज़ें उसे बहुत पसंद होती है। यहाँ पे ये होता है कि टीचर्स भी ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके साथ जाना उनका ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही होता है, सारे लोग अपनी सारी चीज़ें, ये होता है ना कि ये लोग सुबह निकलेंगे और ट्रैकिंग करके फिर से शाम तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो कोई व्यवस्था वो चीज़ें नहीं है, बस वो वहाँ पे व्यू देखने जाएंगे और चीज़ें देख के फिर वापस चले आएंगे। तो पीटी सर ने इसीलिए सबको बहुत सुबह ही उठा दिया होता है और सुबह ही ये लोग अपना सब कुछ नाश्ता वास्ता करके, सारी चीज़ें करके, कुछ खाने की चीज़ें अपने साथ रख के, पानी चीज़ें, ये लोग अपनी सब कुछ सामान को रख के अच्छे से निकल जाते हैं। स्वाति मैम ने एक बहुत प्यारा सा सूट पहना होता है और वो बहुत प्यारी लग रही होती हैं। स्वाति मैम साक्षी के साथ होती हैं क्योंकि रिया, हर टीचर को एक एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट जो भी है उनको बोला गया होता है कि आप इनको संभालेंगी। तो जो साक्षी होती है वो स्वाति मैम के साथ होती है और जो पूर्वी होती है वो रिया मैम के साथ होती है। तो ऐसे ही ये लोग सारे टीचर्स के साथ होते हैं अलग अलग ग्रुप में, और जो स्वाति मैम होती है उनके ग्रुप में भी मतलब 2-3 लड़कियां होती हैं और साक्षी होती है। फिर ऐसे ही ये लोग ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं और धीरे धीरे जा रहे होते हैं, क्योंकि जो रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा फिसलन टाइप का था और थोड़ा भी पैर स्लिप होता तो ये लोग बहुत ज़्यादा, आसपास खाई टाइप होती है तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ पीटी सर सारे लोगों को बहुत सेफली कह रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे सब लोग आए। तो ऐसे ही सब लोग बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं। साक्षी भी देख रही होती है सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से वो समझ रही होते हैं और बहुत अच्छे से एक एक स्टेप बढ़ा रही होती है। वो स्वाति मैम को बहुत अच्छे से संभाल भी रही होती है जहाँ स्वाति मैम को संभालना चाहिए बच्चों को वहाँ, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी टीचर्स भी चीज़ें मतलब इतना नहीं उनको आदत होती है और बच्चों को कभी कभी उनसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ऐसा ही होता है। स्वाति मैम कहीं कहीं चीज़ें हो रही होती हैं पर वो अच्छे से सारे बच्चों को हैंडल ज़रूर कर रही होती हैं और अच्छे से सब लोग एक एक करके जा रहे होते हैं ट्रैकिंग पे। और सारे लोग जब ट्रैकिंग पे अच्छे से धीरे धीरे करके चढ़ रहे होते हैं तो बीच बीच में ये हो रहा होता है कि रास्ते बहुत पतले हो जा रहे थे या तो कभी चौड़े हो जा रहे थे, तो बहुत प्रॉब्लम भी हो रही होती है। लेकिन सारे बच्चों को बहुत संभाल के सारी चीज़ें करके बहुत थक भी चुके होते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी दूर पे था और ये लोग बहुत अच्छे आराम से धीरे धीरे करके पहुंच जाते हैं। जब ये पहुंचते हैं तो वहाँ का व्यू इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा सुकून देने वाला होता है कि जो थकान होती है वो उनकी वहीं मिट जाती है और उन्हें बहुत सुकून मिलता है वो चीज़ें देख के। साक्षी तो जब देखती है तो उसे लगता है कि जो भी चीज़ें उसने यहाँ तक उसने सफ़र किया वो सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई और उसने बहुत अच्छी जगह देखी है अपनी लाइफ में। वो सच में वो जगह बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर। और फिर सारे लोग वहाँ पे मतलब अपनी जो भी चीज़ें थोड़ी मोड़ी लाए होते हैं वो मतलब वहाँ पे बिछाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए। और सारे लोग मतलब कुछ लोग ये हो रहा होता है कि थके होते हैं तो टीचर्स बैठ जाते हैं, लेकिन बच्चे घूम घूम के चीज़ें देख रहे होते हैं। लेकिन पीटी सर ने बोला होता है कि ज़्यादा दूर किसी को नहीं जाना है, बस इतने एरिया में देख सकते हो आप लोग। तो वैसे ही एरिया में सब लोग देख रहे होते हैं। स्वाति मैम भी बस सारे बच्चों को देख रही होते हैं कि कहीं कोई इधर उधर ना जाए। साक्षी तो बस सारे पिक्चर्स ले रही होती है, सारी चीज़ें कर रही होती है। इधर जो पूर्वी होती है वो भी साक्षी के साथ पिक्चर्स ले रही होती है और शालिनी सब लोग अपने जो व्यू है उसको अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहे होते हैं। जो स्वाति मैम होती हैं रिया मैम के साथ वो भी पिक्चर्स ले रही होती हैं और फिर सारे टीचर्स अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा रहे होते हैं। बच्चे भी आते हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाते हैं क्योंकि
थकान तो हो ही चुकी होती है, तो सारे बच्चे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और फिर कुछ कुछ चीज़ें फिर पीटी सर दिखाने लग जाते हैं, वहाँ की चीज़ों के बारे में बताने लग जाते हैं कि यहाँ पे ऐसे जानवर रहते हैं और चीज़ें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव यहाँ एरिया है और ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। तो वो वही सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। बच्चों को भी वो सारी चीज़ें जान के बहुत अच्छा लग रहा होता है कि वो बहुत अच्छी जगह पे आए हैं। साक्षी भी वो सारी चीज़ें देख रही होती है, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर ऐसे कुछ देर वो लोग वहाँ रहते हैं और फिर जब ये होता है कि अब जाना चाहिए इन लोगों को, तो ये लोग धीरे धीरे करके अपनी अपनी सारी चीज़ें लेते हैं और फिर निकल जाते हैं जाने के लिए। ये होता है ना कि अब ये लोग थोड़ा सा लेट हो चुके होते हैं, तो जल्दी जाने की कोशिश करते हैं और पीटी सर आगे होते हैं और सारे बच्चे पीछे पीछे होते हैं। जो स्वाति मैम होती हैं और साक्षी होती है वो थोड़ा पीछे ही होते हैं, क्योंकि ये लोग सारी चीज़ें समेट के निकले होते हैं, तो पीछे हो गए होते हैं थोड़ा। तो साक्षी स्वाति मैम को बहुत अच्छे से संभाल रही होती है। इस बार ये होता है ना कि जो 2 और लड़कियां थी साक्षी के साथ, वो इस बार पीटी सर के साथ आगे चली गई होती हैं, तो अब साक्षी एकदम अकेले होती है स्वाति मैम के साथ, और वो बहुत अच्छे से स्वाति मैम को भी संभाल रही होती है कि, और स्वाति मैम भी बहुत अच्छे से साक्षी का हाथ पकड़ के चल रही होती है। तो एक जगह ये होता है ना कि एक जगह मतलब पैर बहुत फिसलन वाली चीज़ होती है, तो जो स्वाति मैम होती हैं वो आगे की तरफ चल रही होती हैं। साक्षी को लगता है कि वहाँ पे पैर रखने से फिसलन होगी, लेकिन वो मतलब जब तक स्वाति मैम को पकड़ती तब तक स्वाति मैम ने पैर रख दिया होता है और वो फटाक से फिसल जाती हैं, और फिसलती हैं तो तब तक साक्षी पकड़ भी लेती है, लेकिन उनका पैर जो होता है अचानक से मुड़ भी जाता है वहीं पे, और मुड़ने की वजह से उनके पैर में बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। इतना पेन होता है कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती है, वो तुरंत बैठ जाती है। और जब बैठ जाती हैं तो साक्षी एकदम उनको अच्छे से बैठाती है और बोलते हैं, मैम ज़्यादा पेन हो रहा है क्या? स्वाति मैम बोलती है, यार मतलब ये अभी होना था, मैं कैसे जाऊँगी उतनी दूर? साक्षी बोलती है, मैम पहले ये पेन हो रहा है क्या ज़्यादा? स्वाति मैम बोलती है, तुम भी क्या अजीब बात कर रही हो, पेन हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा हो रहा है। साक्षी बोलती है, हाँ आई नो मैम, पता है मुझे पेन हो रहा है, रुकिए मैं देखती हूँ। तो वो अपने बैग से मूव निकालती है, उसके पास होता है, तो वो तुरंत स्प्रे करती है और बोलती है, मैम मैंने स्प्रे तो कर दिया है, बट ये मुझे नहीं लगता कि आप चल पाओगे। स्वाति मैम बोलते हैं, फिर कैसे जाएंगे, और वैसे भी अब रात हो रही है, ज़्यादा रात तक रुकेंगे तो हम कैसे हो पाएगा? फिर जो साक्षी होती है वो बोलते हैं, नहीं मैम कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे यहाँ से, हम आराम से धीरे धीरे आपको मैं चलूँगी लेके, हो जाएगा। स्वाति मैम भी थोड़ी देर बाद उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके पैर में इतना दर्द होता है कि वो उठ ही नहीं पाती हैं। वो बार बार ऐसे हो रहा होता है कि उनके पैर में बहुत पेन हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा, और वो उठ नहीं पा रही होती हैं। बहुत कोशिश कर रही होती हैं कि वो उठ जाए, लेकिन नहीं उठ पा रही होती हैं। साक्षी फिर उन्हें अच्छे से सहारा देती है और फिर वो चाहती है कि वो गोद में उठा ले, पर स्वाति मैम मना कर देती हैं। उसकी वो पोजीशन देख के वो समझ जाती हैं कि वो यही करेगी, तो वो मना कर देती हैं। वो बोलते हैं, नहीं तुम बस पकड़ो मेरा हाथ, मैं चलूँगी। स्वाति मैम जिद करती हैं और साक्षी भी फिर उनकी बात नहीं टाल पाती और वो फिर सहारा देती है और चलने लगते हैं। इनकी स्पीड बहुत कम हो चुकी होती है, जो सारे बच्चे होते हैं वो बहुत आगे निकल चुके होते हैं और इनकी स्पीड बहुत स्लो हो चुकी होती है और ये बहुत पीछे हो चुके होते हैं। लेकिन साक्षी बहुत धीरे धीरे ही चल रही होती है, कुछ भी नहीं कह रही होती है कि नहीं मैम तेज़ चलिए, हम पीछे हो गए। वो बहुत आराम से चल रही होती है, क्योंकि इन लोगों ने मार्क किया होता है कि इन्हें किस रास्ते से जाना है, तो वो वैसे ही धीरे धीरे चल रही होती है। और फिर जब थोड़ी रास्ते तक जा रहे होते हैं तो स्वाति मैम का पैर अब ज़्यादा दर्द कर रहा होता है, जो अब चला भी नहीं जा रहा होता। साक्षी बहुत देख रही होती है कि बहुत पेन हो रहा है स्वाति मैम को। वो बहुत बार नोटिस करती है और फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो उठा लेती है स्वाति मैम को गोद में। स्वाति मैम थोड़ा सा वो देखती हैं साक्षी की तरफ, बोलती है, तुम मुझे गोद में क्यों उठा रही हो, नीचे उतारो। साक्षी बोलती है, देखिए मैम आप बाद में डांट लीजिएगा मुझे, पर आपको सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मैं नहीं देख पा रही हूँ सच में।
स्वाति मैम मतलब फिर कुछ नहीं बोल पाती हैं और उनको पेन तो हो ही रहा होता है। और फिर साक्षी उनको लेके वो चलने लग जाती है। उसके लिए मुश्किल तो होता है, पर वो पूरी कोशिश करती है कि अच्छे से चल पाएगी, क्योंकि ये नहीं होता है कि कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कुछ लोगों की। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं अपने अंदर। साक्षी की भी एज से वो ज़्यादा अंदर उसके अंदर कैपेबिलिटी थी, उसकी बॉडी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, तो वो आराम से ही उठा लेती है स्वाति मैम को और वो आराम से ले जा रही होती है धीरे करके। बहुत पीछे हो चुके होते हैं और स्वाति मैम डर रही होती हैं कि हम बहुत पीछे हो चुके हैं, हम कैसे जाएंगे। साक्षी बोलती है रिलैक्स मैम, सारे मार्क्स हुए हैं ना और हम कहीं नहीं खोएंगे, हम चले जाएंगे आराम से। स्वाति मैम बोलती है शायद हम खो जाए तो फिर क्या करेंगे। साक्षी बोलती है मैम प्लीज़ ऐसी बातें मत करिए, हम नहीं खोएंगे, हम पहुंच जाएंगे आराम से। स्वाति मैम बोलती है हाँ ठीक है। और फिर ऐसे ही धीरे चल रहे होते हैं। स्वाति मैम बार बस साक्षी की तरफ देख रही होती हैं और उन्हें पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा होता है जब साक्षी ने उन्हें इतने प्यार से उठाया होता है। वो बस फिर से साक्षी की उन आँखों में, उन चीज़ों में खो जाती हैं और बस साक्षी को देख रही होती हैं। साक्षी का ध्यान नहीं होता, साक्षी तो बस फोकस होती है आगे चलने में, लेकिन स्वाति मैम बहुत प्यार से साक्षी को देख रही होती है और वो इतने प्यार से देख रही हैं, उन्हें ये चीज़ का होश नहीं होता कि वो इतने प्यार से क्यों देख रही हैं और क्या कर रही हैं। और जो साक्षी होती है वो तो बस अपने आप को फोकस करके आराम से चल रही होती है, क्योंकि रास्ता बहुत फिसलन टाइप भी था और बहुत ज़्यादा पथरीला भी था, कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता तो फिर ये लोग बहुत ज़्यादा गिर भी सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। साक्षी बहुत संभाल के जा रही होती है। साथ ही जब साक्षी बोलती है कि ओह शिट, स्वाति मैम फिर उनका ध्यान टूटता है, बोलती है क्या हुआ। साक्षी बोलती है कि हम शायद गलत डायरेक्शन में हैं। स्वाति मैम ये सुन के चौंक जाती हैं और बोलती है क्या, हम गलत डायरेक्शन में हैं, अब कैसे जाएंगे, हम सही रास्ते में कैसे जाएंगे। साक्षी बोलती है मैम पैनिक मत करिए, प्लीज़ पैनिक मत करिए, और ऐसा नहीं है, वो शायद आप वहाँ पे गिरी और चीज़ें डायरेक्शन चेंज हो गई, पर मुझे पता नहीं, ये सब मार्क्स तो है पर पता नहीं क्यों लग रहा है कि डायरेक्शन चेंज है। ये काम अंशिका का होता है। अंशिका ने देखा होता है कि साक्षी बहुत पीछे है। साक्षी उसने ना जो मार्क्स होते हैं, चीज़ें होती है, वो गलत डायरेक्शन में आधी जगह लगा दी होती है कि साक्षी भटक जाए, और वो चीज़ करके चली गई होती है। इधर जो साक्षी होती है वो आधे रास्ते तक नोट करती है कि हाँ है, पर आधे रास्ते के बाद वो ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद उसे समझ आता है कि ये किसी की चीज़ें हैं, जो अब वो ये सारी चीज़ें सोचने का उसके पास टाइम नहीं था, और वो ये सोचती है कि अब आगे कैसे निकला जाए, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर वो स्वाति मैम को एक जगह पे बैठाती है और अपना फ़ोन निकालती है, फ़ोन करने का ट्राई करती है, पर पहले ही बता चुके थे सर कि यहाँ पे फ़ोन ज़्यादा काम नहीं करता, सिग्नल्स बहुत लो आते हैं और फ़ोन का काम करना बहुत रेयर बात है कि हो जाए, नहीं तो होता नहीं था। साक्षी अब बहुत परेशान हो जाती है कि क्या करेगी कैसे, और उससे ज़्यादा तो स्वाति मैम पैनिक हो जाती है कि अब कैसे, क्योंकि रात होने ऑलमोस्ट आ चुकी होती है और अब जंगल एरिया ख़तरा तो बहुत ज़्यादा था और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। और फिर ऐसे ही जो साक्षी होती है वो कोशिश कर रही होती है कि सारी चीज़ें हो जाए, बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, और अब वो गलत डायरेक्शन में होते हैं तो आगे जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, और पीछे जाएं वो ऐसी जो भी सड़क की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी एरिया होता है, वो उसकी हालत नहीं होती है, और इसीलिए वो वहीं एकदम स्टक हो चुके होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता कैसे जाएं। इधर जब ये लोग टीचर्स पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो ये लोग नोट कर रहे होते हैं कि कौन है कौन नहीं है सारी चीज़ें। तो जब वो देखते हैं कि साक्षी और स्वाति मैम नहीं है, तो सारे बच्चे मतलब जो होते हैं ना पीटी टीचर, वो परेशान हो जाते हैं कि कैसे स्वाति मैम क्यों नहीं है और ये सारी चीज़ें। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब रात का टाइम होने वाला था और जंगल एरिया सही सेफ़ नहीं था वहाँ का। अब जो पूर्वी होती है जब ये सुनती है तो उसको तो अब पूरी बेचैन हो जाती है, वो बार फ़ोन कर रही होती है, बट
वहाँ से तो नेटवर्क काम कर रहा होता बट साक्षी में नेटवर्क नहीं आ रहा होता, तो फ़ोन भी कहाँ से जाएगा। साक्षी अब पूरी कोशिश कर रही होती है पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि निकलने का रास्ता कहाँ से है। और इधर जो पूर्वी होती है वो पूरा डर चुकी होती है। रिया मैम भी बहुत ज़्यादा सोच रही होती है कि कैसे होगा, क्योंकि स्वाति भी वहीं थी। वो पूर्वी को समझा रही होती हैं और बोल रही होती है कि नहीं कोई बात नहीं, हम खोज लेंगे। और फिर वो जाने लगते हैं, लेकिन पीटी सर मना कर देते हैं कि वहाँ 2 लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं, अगर आप लोग जाएंगे वहाँ, अगर बीच में कहीं फंस गए तो फिर कैसे होगा। फिर ऐसे ही बोल रहे होते हैं। जो स्वाति मैम होती हैं वो बहुत पैनिक कर रही होती हैं कि कैसे जाएंगे, क्या होगा अब यहाँ पे, क्योंकि एरिया ही इतना ख़तरनाक था और जंगल एरिया में अब रात हो गई थी, होने वाली क्या अब हो चुकी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे। 8 बजने में तो अब ये सारी चीज़ें तो धीरे धीरे जंगल में आवाज़ आनी चीज़, तो स्वाति मैम को कहीं ना कहीं बहुत डर भी लग रहा होता है, साक्षी को लग रहा होता है, पर वो दिखा भी तो नहीं सकती थी। स्वाति मैम है, वो खुद ही पैनिक कर रही हैं, तो वो करेगी तो फिर कैसे होगा। वो स्वाति मैम को समझा रही होती है कि नहीं मैम कर लेंगे, हम हो जाएगा, आप बस फिक्र मत करिए, हम कर लेंगे, ऐसे ही बोल रहे होते हैं। इधर सारे लोग परेशान होते हैं और उधर साक्षी कोशिश कर रही होती है। ये कहानी अभी तक आगे का पार्ट जानने के लिए बने रहिए इश्क की सांच के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।